अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम की कंप्लीट स्टोरी समझना चाहते हैं तो मैंने इस सीरीज के फर्स्ट 2 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वो वीडियोस देख लें तो आपको इस मूवी की ठीक से समझ आ जाएगी। चलें अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के बिगनिंग में हम जॉन जोना को देखते हैं, जो कि मिस्टीरियो की वीडियो दिखाकर सबको बता रहा होता है कि स्पाइडरमैन एक बुरा इंसान है, उसने ही मिस्टीरियो को मारा है और ये सुपर हीरो नहीं है। ये सुनकर पीटर बहुत डर जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग अब स्पाइडरमैन से नफरत करने लगते हैं। उसके पास ही एमजे खड़ी होती है, लोग उसे भी टीज करना शुरू कर देते हैं। पीटर उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस उसे घेर लेती है, मगर वो बड़ी चालाकी के साथ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके एमजे को साथ लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ वो आंट में और हैप्पी को उस एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, मगर वो पुलिस को यही कहता है, मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, मैंने तो मिस्टीरियो से सबको बचाया है। पुलिस उसे क्रिमिनल समझने लगती है, तो वो मैट मर्डॉक नामी अपना लॉयर करते हैं, जिन्हें हम डेयर डेविल के नाम से भी जानते हैं। वो इसकी बेल करवा लेते हैं। पीटर और आंट मे की जान खतरे में होती है, क्योंकि मिस्टीरियो के फैंस उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो हैप्पी के दिए हुए एक सेफ फ्लैट में रहने लगते हैं। फिर पीटर स्कूल जाता है, अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। स्कूल में उसका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। स्कूल में एमजे, पीटर और नेड ये प्लान करते हैं कि हम स्कूल कंप्लीट होने के बाद MIT में एडमिशन लेंगे। वो MIT और डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, मगर ना ही पीटर को एडमिशन मिलता है और ना ही एमजे और नेड को, क्योंकि वो भी पीटर के दोस्त हैं। सब पीटर और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को बुरा समझने लगते हैं। पीटर को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड्स और फैमिली को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो डॉक्टर स्ट्रेन के घर जाता है। वहाँ पीटर की मुलाकात वोंग से भी होती है। पीटर फिर डॉक्टर स्ट्रेन से कहता है, क्या आप अपने मैजिक से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो वो कहते हैं, मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, तो मैं पास में जाकर इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकता। फिर वो उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाते हैं और कहते हैं, मैं अपने मैजिक से तमाम लोगों के दिमाग से ये बात मिटा सकता हूँ कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर जिस पर बहुत खुश हो जाता है। वो मैजिक स्टार्ट करने लगते हैं कि सारी दुनिया ये बात भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। स्पेल के दौरान पीटर बार बार उन्हें रोकता है कि एमजे, आंट में, नेड और हैप्पी को तो पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। इसी वजह से वो स्पेल गलत हो जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेन को इस बात का पता नहीं चलता। पीटर इसके बाद फ्लैश को कॉल करता है, जो कि MIT में एडमिशन ले चुका होता है, और उससे कहता है, एमजे और नेड के एडमिशन के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो कहता है कि तुम वाइस चांसलर से बात करो, शायद वो मान जाएं। ये सुनकर पीटर उनसे मिलने जाता है, तो रास्ते में पीटर को डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन 2 का टोबी वाला स्पाइडरमैन समझकर उस पर अटैक करते हैं, मगर पीटर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। पीटर को मारते हुए स्पाइडरमैन के सूट पर मौजूद नैनो पार्टिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पीटर कंट्रोल कर सकता है। इस लड़ाई में वाइस चांसलर की जान खतरे में पड़ जाती है, मगर पीटर उन्हें किसी न किसी तरह बचा लेता है। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम तो वो स्पाइडरमैन नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ। इसके साथ यहाँ ग्रीन गोब्लिन की एंट्री होती है, लेकिन अचानक ही पीटर खुद को डॉक्टर स्ट्रेन के घर की बेसमेंट में पाता है, जहाँ वो उसे बताते हैं
कि मैंने जो तुम्हारे लिए मैजिक किया था वो तुम्हारी मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि बकाया यूनिवर्स में जो लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आना शुरू हो गए हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैंने लिजर्ड और डॉक्टर ऑक्टोपस को कैद किया है, तुम जाओ और जाकर बकाया विलेंस को तलाश करो। नेड और एमजे पीटर की हेल्प करते हैं बकाया विलेंस को ढूंढने में। पीटर अपने सूट को उल्टा करके पहनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि उस सूट के ऊपर स्टेन लगा हुआ होता है। वो इलेक्ट्रो को पकड़ने जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। वो पीटर को मारने के करीब ही होता है तो सैंडमैन वहां आकर उसे बचा लेता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से इन दोनों को भी कैद कर लेता है। अब ग्रीन गोब्लिन पर सीन शिफ्ट होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, तो वो स्पाइडरमैन को तलाश करते हुए आंट मे के पास आ जाता है और वहाँ पर पीटर भी पहुँच जाता है। ग्रीन गोब्लिन उन्हें कहता है, मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है, इसलिए अक्सर मुझे बातें भूल जाती हैं। पीटर फिर ग्रीन गोब्लिन को अपने साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के घर की बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ ग्रीन गोब्लिन को डॉक्टर ऑक्टोपस से पता चलता है कि वो अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारा गया था। दूसरे विलेंस को भी ये बात पता चल जाती है कि हमें अपनी अपनी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ने मारा है, तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी यूनिवर्स में वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम वापस गए तो मारे जाएंगे। बातों के दौरान वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने साथ मैजिकल बॉक्स भी लाते हैं जिसमें इन विलेंस को कैद करके उनको उनकी यूनिवर्स में भेजा जा सकता है। पीटर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि आप उन्हें यहीं रहने दें, कि वापस गए तो स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। जिस पर वो ना कहते हैं तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मैजिकल बॉक्स लेकर भागने लगता है। स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मिरर डायमेंशन पावर का यूज करते हैं, मगर पीटर उन्हें हराकर उनसे वो मैजिकल बॉक्स और उनकी मैजिकल रिंग ले जाता है। वो रिंग नेड को दे देता है और विलेंस के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकता हूँ। जब तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ तो स्पाइडरमैन के हाथों मारे ना जाओ। पीटर एमजे को मैजिकल बॉक्स देता है और कहता है, तुमने उसकी केयर करनी है। पीटर अब उन विलेंस को अपने साथ अपने घर ले जाता है ठीक करने के लिए। सबसे पहले वो एक चिप बनाकर डॉक्टर ऑक्टोपस की नेक पर लगा देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो दूसरे विलेंस की भी हेल्प करने लगता है। ग्रीन गोब्लिन यहाँ पर खुद पर कंट्रोल खो देता है और उन विलेंस से कहता है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। ये सुनकर बकाया विलेंस उसकी बातों में आ जाते हैं। इलेक्ट्रो आयरन मैन का एनर्जी सोर्स साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रीन गोब्लिन पीटर पर हमला कर देता है और लड़ते लड़ते उसे मारने ही वाला होता है कि आंट में आकर उसकी नेक पर हिट करती हैं, मगर वो गुस्से में आकर अपना ग्लाइडर बुलाता है जो आंट में के साथ टकराता है। वो काफी इंजर्ड हो जाती हैं। फिर वो ग्लाइडर पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और अपना पंपकिन बॉम्ब उन पर फेंक देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और आंट मे की जान चली जाती है। पीटर को उनकी डेथ का बहुत ज्यादा दुख होता है। इधर पुलिस आकर पीटर को अरेस्ट करने आती है, क्योंकि वो समझते हैं इस ब्लास्ट के पीछे भी पीटर ही है, मगर हैप्पी पीटर से कहता है कि भाग जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। सीन अब नेड और एमजे पर शिफ्ट होता है। उन्हें न्यूज से पता चलता है कि ब्लास्ट में आंट मे की जान चली गई, तो वो बहुत सैड हो जाते हैं। वहीं नेड को पता चलता है कि इसके पास तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग है, इसके थ्रू शायद हम पीटर को अपने पास बुला सकते हैं।
तो नेड कहता है कि काश हम एक बार पीटर पार्कर को देख सकते। तो वहाँ एक पोर्टल होल खुल जाता है जिससे द अमेजिंग स्पाइडरमैन का एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन बाहर आता है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तो वो वाला पीटर पार्कर नहीं है जिसको हमने बुलाया है। तो एमजे नेड से कहती हैं कि तुम एक बार फिर ट्राई करो। नेड कहता है कि पीटर पार्कर जहाँ भी मौजूद है उसे ढूंढ कर लाओ। एक और पोर्टल होल खुल जाता है और इस बार स्पाइडरमैन 1 का टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन सामने आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टोबी उन्हें बताता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस यूनिवर्स में किसी खास वजह से टेलीपोर्ट हुआ हूँ। दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो एमजे से पूछते हैं कि तुम्हें मालूम है कि पीटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर पीटर की हेल्प कर सकते हैं। तो एमजे उन्हें स्कूल के छत पर ले जाती है जहाँ पीटर बहुत सैड होता है क्योंकि उसे आंट मे की डेथ का शदीद दुख होता है। टॉबी और एंड्रयू उसे कहते हैं कि हमने भी अपनी यूनिवर्स में अपने प्यारों को खोया है, हम जानते हैं अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। वो कहते हैं हम साथ मिलकर इन विलन्स का कुछ हल निकालते हैं। इसके बाद तीनों अपने अपने विलन के लिए एंटीडोट बनाने लगते हैं जिसको लगाकर वो उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बना सकते हैं। इस दौरान वो तीनों आपस में काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। पीटर और एंड्रयू टोबी से पूछते हैं कि तुम बिना वेब शूटर्स के कैसे वेब शूट कर लेते हो, तो जिस पर टोबी उन्हें अपने बारे में बताता है। फाइनली वो सब अपने अपने विलन की एंटीडोट तैयार कर लेते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि सब विलन्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए ताकि उनको उनकी यूनिवर्स में भेजा जा सके। फिर पीटर को एक आइडिया आता है। वो जॉन जोना को कॉल करके कहता है कि मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट करो ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके स्पाइडरमैन बुरा इंसान नहीं है। तीनों स्पाइडरमैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से अपनी पावर्स और विलन्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो वहीं विलन्स भी आना शुरू हो जाते हैं। पोर्टल होल से पीटर वो मैजिकल बॉक्स नेड और एमजे को दे देता है। यहाँ लिजर्ड, सैंडमैन और इलेक्ट्रो भी पहुँच जाते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि हर एक विलन को उनकी एंटीडोट लगाई जाए जिससे वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसी प्लान को फॉलो करते हुए वो सबसे पहले सैंडमैन को एंटीडोट लगा देते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस भी आ जाते हैं और वो दो स्पाइडरमैन पर अटैक करते हैं। असल में वो इलेक्ट्रो को डाइवर्ट करना चाहते हैं और वो इलेक्ट्रो की चेस्ट से आयरन मैन का एनर्जी सोर्स उतार लेते हैं और खुद इलेक्ट्रो को एंटीडोट भी लगा देते हैं। पीटर लिजर्ड को भी एंटीडोट लगा के उसे भी नॉर्मल कर देता है। नेड इसके बाद एक और पोर्टल होल खोलता है, लेकिन इस बार वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो उनसे मैजिकल बॉक्स ले लेते हैं। अब वो उन स्पाइडरमैन और विलन्स को वापस भेजने के लिए मैजिक करने लगते हैं। ग्रीन गॉब्लिन इसी टाइम इधर आता है और पंपकिन बम फेंकता है। वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और मैजिकल बॉक्स भी तबाह हो जाता है। इसी ब्लास्ट की वजह से एमजे वहाँ से गिरने लगती है, मगर एंड्रयू उसे बचा लेता है। अब हम पीटर और ग्रीन गॉब्लिन को आपस में लड़ता देखते हैं। पीटर आंट मे की डेथ का बदला लेना चाहता है और ग्लाइडर से उसे मारने लगता है, तो वहाँ टॉबी आकर उसे रोक लेता है, मगर वो ग्रीन गॉब्लिन को भी एंटीडोट लगा देते हैं जिसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इधर अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं सबको उनकी यूनिवर्स में भेजने के लिए। पीटर उनसे कहता है इस बार ऐसा मैजिक करें कि सारी दुनिया
दुनिया भूल जाए, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। नेड, एमजे और हैप्पी भी। लास्ट टाइम वो जाकर नेड और एमजे से मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर अपना मैजिक करते हैं तो सारे विलेंस और दोनों स्पाइडरमैन अपनी अपनी यूनिवर्स में चले जाते हैं। इसी मैजिक की वजह से हर इंसान ये भूल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसके कुछ दिन बाद हम पीटर को देखते हैं जो एमजे से मिलने जाता है, मगर वो उसे पहचान नहीं पाती। अब पीटर आंट मे की ग्रेव पर जाता है। वहाँ हैप्पी भी आता है, मगर वो भी उसे पहचान नहीं पाता। लास्ट में पीटर अपने घर आता है जो बिल्कुल खाली होता है। वहाँ आकर वो आंट मे और अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करता है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।